सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सदा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। रहने सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी। भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो, तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे कहे थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे, अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्त के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। पनीर। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो, तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा। जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे, ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। बेकार की बातों में अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, समझ लेना, समझ जा, पनीर हो ही नहीं तुम, तुम्हारा ध्यान बेकार जगह जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह केंद्रित होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह पहुंचे तो आनंद आता है। दो कुत्ते होते हैं, कितने? दो, एक पालतू एक फालतू। बोलो सही है कि गलत है? दो कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू है। पालतू कुत्ते को तुमने कहा इधर आओ, कम कम, फिर गो गो, फिर छू,
लग जा, पालतू है, लग गया। और फालतू कुत्ता तुम्हारे कहने पे चलेगा? है चलेगा? नहीं। कहोगे चल इधर आ, नहीं आएगा। दो रोटी दी तुमने, जो रोटी दी जब तक तो रहा फालतू कुत्ता, और जैसे ही उसको पड़ोसी की यहाँ से चमाल गया तो फालतू में चलेगा। और फालतू कुत्ते की एक आदत हमेशा रहती, कोई साइकिल से निकला नहीं तो इसने भौंका नहीं, गाड़ी से कोई निकला फालतू कुत्ता भौंका। पालतू कुत्ता भौंकेगा क्या? हर एक व्यक्ति पे, साइकिल वाले पर, मोटरसाइकिल वाले पर, गाड़ी वाले पर। पालतू कुत्ता नहीं भौंकता, फालतू कुत्ता भौंकता है। ऐसे फालतू कुत्ते बहुत सारे हैं। ये मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि सुनकर चलता है, समझ कर चलता है, और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भौंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द कहता है। आप पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये देखा जाए। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों विचार? अच्छा ढूंढिए। मन केंद्रित, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे, भटक रहे। और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये किराए की खोली है। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले? जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, सांसों का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो। खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया, और इतना बढ़िया दीवार मिवाल पे फूल पत्ती सब टांगा। किराए का मकान सजा सजा कर रखा, पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना। बोलो तो सही, खाली तो कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के भी उखड़ गए टेंट। जगत में कोई न परमानेंट। अच्छे अच्छे सूरमा के भी टेंट उखड़ गए। जगत में और सब। तो स्वधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। स्वधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। स्वधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस स्वधा को पितरों को बिहा दो। पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए। पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो
उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाए। स्वधा, इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। स्वधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, स्वधा का स्मरण सुख देता, सुख देता। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे
स्वाहा। स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चूकता। 4 महाराज शिव का उच्चारण। और हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोला कितना सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, बोलो बोलो, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला, माथे पे चंद्र चंदा, माथे पे सोहे चंदा, तुमसे ही जगत का सारा। हे शंभु सरकार। खड़े नहीं होना, बैठे रहो। एक लाइन गाएंगे बस। पालनहार भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग पालनहार भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज उजाला।
जग का आधार भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग पालनहार भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर हार हार बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिएगा। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी करुणा सागर शिव की कथा कर रही। स्वधा पितरों को बिहाई समय आया, मां सती शिव को दी गई। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने गए, ध्यान ना लग पाया, परीक्षा ली श्री राम जी की, सती का परित्याग किया, यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने जिसमें मां सती जलकर भस्म होती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती। और मां पार्वती जी जिन्होंने अपने बचपन से ही बाल्यावस्था से ही शिव का स्मरण किया, शंकर का, और जो बचता है शिव उसको मिलता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मिलेगा जो। तुम्हारा दुख है, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा जो। शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमः। शिव मंदिर जाते रहो और नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा जब कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे नगर तक आए, उसको दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और ये तो कृष्णेश्वर धाम से चल रही है ऑनलाइन कथा पितृपक्ष की। सारे जितने श्रोताएं आस्था चैनल के, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको साधुवाद देता हूं। जो आप पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने घर की टीवियां चालू कर